हेलो गाइस, आपका अपने चैनल स्टैटी जीके बाई आदर्श सिंह में स्वागत है। हम आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बेसिक और शॉर्ट मेथड दोनों तरीके से सॉल्व करने को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन है। जो ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, हम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम? 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। ठीक है गाइस, जो ये 20 आया इसको हम कहते हैं टोटल वर्क। गाइस देखते हैं, ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल हम लोग का वर्क कितना है? 20 है। तो ये कितने दिन में हो जाएगा? दो यूनिट। ठीक है गाइस, इसी तरह बी का देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो गाइस जो ये है इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी ए प्लस बी दोनों मिल के काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो टी इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 20 है। और नीचे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 20/3 डेज। ठीक है गाइस, फिर आगे देखते हैं। जो हम लोग का फार्मूला होता है, क्या? हम लोग का फार्मूला होता है टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर वर्क। या फिर गाइस इसको हम लिख सकते हैं, अगर इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। या गाइस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो गाइस हम लोग का ये फार्मूला होता है टाइम का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और लेके समझाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिल करके वो कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो गाइस देखेंगे ए जो है वो 20 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क हम लोग का हो गया है 60 मतलब 60 है। तो इसका ये 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो फिर देखेंगे इसमें दोनों एक साथ मिल करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो हो जाएगा 60/3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अगर 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 दिन। चलिए गाइस आगे देखते हैं। इसका हम एक शॉर्ट मेथड अगर बताएं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, अगर ए जो है किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी जो है किसी कार्य को y दिन में कर सकता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा। तो ए जो है वो y यूनिट काम करेगा, बी जो है x यूनिट काम करेगा। तो इसका अगर हमको टोटल ए प्लस बी मतलब टोटल वर्क टाइम निकालना रहे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू xy/x+y। ठीक है गाइस, ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक होता है। चलिए हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके दिखाते हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए, हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है।
यदि वह एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हम ए जो है एक काम को 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। बी जो है उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वह एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ समान काम को करेंगे। तो ए और बी दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे अगर हम 12 और 18 का एलसीएम लें, सबसे पहले हम बेसिक मेथड को आपको बताते हैं। अगर 12 और 18 का हम एलसीएम लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है। तो हमको निकालना है दोनों एक साथ मिल करके कितने दिनों में काम करेंगे। तो गाइस देखेंगे ये 36 है और ये इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हो जाएगा 7 होल 1/5 डेज में ये दोनों एक साथ मिल करके काम करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। वह दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन कह रहा है आदित्य जो है वो किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है और रमन जो है वो उसी काम को 45 दिन में पूरा कर रहा है। तो अगर दोनों वो एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 360। तो देखिए ए जो है वो 15 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है 8 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों आदित्य और रमन दोनों मिल करके कितने दिनों में काम करेंगे। तो दोनों मिल करके 360/23 दिन काम करेंगे। अगर गाइस इसको हम शॉर्ट मेथड से बताएं, शॉर्ट ट्रिक से बताएं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आदित्य जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, रमन जो है उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का शॉर्ट ट्रिक क्या था, हम लोग का शॉर्ट ट्रिक था x/y + y। तो इसके जगह पर अगर वैल्यू रखेंगे तो x/y 360 हम लोगों का, ठीक है, x + y। तो ये 15 यूनिट काम किया और एक ये 8 यूनिट काम किया है। तो ये हो जाएगा 15 + 8। तो इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 360/23 डेज आंसर, ठीक है गाइस। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हम क्या करेंगे। तो कह रहा है ए जो है वो किसी कार्य को 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हमको एक काम का निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 × 5, ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसी प्रकार बी जो है वो किसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है। तो 5 दिन में कर रहा है। तो हमको एक काम का चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये जो है 3 यूनिट काम करेगा, ये जो 2 यूनिट काम करेगा। तो हम लोग का पूछा क्या है, हम लोग का देखिए क्या पूछा है। हम लोग का पूछा है
कि दोनों ए और बी मिल करके दोनों कितने दिनों में उसी काम को करेंगे, ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 60 हो जाएगा और अपान में 3/2 है, 3+2 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दिन में। ये कितने दिन में, तो ये काम करेंगे 12 दिन में। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये जो है किसी काम को 1/5 भाग कितने दिन में, 4 दिन में कर रहा है। तो हमको तो 1/5 चाहिए नहीं, एक काम चाहिए। एक काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 को 4 के साइड पे देंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 इंटू 5 करेंगे कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी का जो है वो कह रहा है, बी जो है उसी काम को 1/6 भाग में कर रहा है कितने दिनों में, 5 दिन में। तो हमको एक काम का चाहिए तो 6 को हम 5 के साइड भेज देंगे तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। 5 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो गाइस देखिए, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, अगर हम 20 और 30 का एलसीएम लें तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए जो है वो कितना यूनिट काम करेगा, तो 3 यूनिट काम कर रहा है। और बी जो है कितना यूनिट काम कर रहा है, तो ये 2 यूनिट काम कर रहा है। तो देखिए गाइस कितना हो जाएगा हम लोगों का। कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिल करके काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो 60/3+2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसको अगर हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 डेज। ठीक है, हम लोग का कितना आ जाएगा, 12 डेज। यही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 12 दिन में काम करेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वह 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है गाइस, कह रहा है जब अगर ए जो है वो किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 60 डेज में अकेला पूरा कर रहा है। अगर वो दोनों एक साथ मिल करके ए प्लस बी जो है वो दोनों एक साथ मिल करके अगर 5 दिन काम करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो उन दोनों को कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो गाइस सबसे पहले 30 और 60 का हम एलसीएम लेंगे। 30 और 60 का एलसीएम जो हो जाएगा हम लोग का 60। ठीक है, ए जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ए जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो 1 यूनिट काम कर रहा है। और ए और बी दोनों मिल करके 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो देखेंगे हम ए और बी मिल करके दोनों 5 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे वर्क डन बराबर ये दोनों का यूनिट 3 है और दोनों 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, कितने शेष बच जाएंगे, कितने हिस्से शेष रह जाएंगे काम का। तो लिखेंगे वर्क लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा। तो टोटल काम हम लोग का कितना है, 60 है। 60 माइनस टोटल काम हम लोग का कितना है, 60 है। 60
वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा 60 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो इसको हम निकालेंगे 45 अपॉन टोटल काम कितना है 60 ही है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 चौका 60 है, तो 3/4 डेज जो 3/4 हिस्सा जो रह जाएगा वो 3/4 कार्य जो रहेगा वो शेष बच जाएगा। ठीक है, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि ए और बी एक साथ 15 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में काम को कर सकता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, ए और बी दोनों मिल करके उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 50 का एलसीएम अगर हम लें तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो ए प्लस बी जो है वो 4 यूनिट काम कर रहा है सब। ठीक है, तो बी का हमको हिस्सा निकालना है, तो ए अकेले 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी ए प्लस बी मिल करके 4 यूनिट काम कर रहा है, तो ए अकेला 3 कर रहा है तो बी 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो बी का टोटल टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 60 डेज अकेले काम करेगा वो। अगर ए जो है वो 20 दिन काम कर सकता है और ए प्लस बी दोनों 15 दिन मिलकर काम कर सकते हैं, तो बी अकेला 60 डेज में उस काम को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है सी और डी मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। सी और डी मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है, तो डी कितने दिनों में अकेले कुर्सी को बनाएगा। तो कह रहा है सी प्लस डी जो है वो दोनों मिल करके इस एक कुर्सी को 4 दिन में बना रहे हैं और सी जो है अकेले उस कुर्सी को 12 दिनों में बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है डी जो है वो अकेले कितने दिनों में कुर्सी को बनाएगा। तो सबसे पहले हम 4 और 12 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। सी प्लस डी दोनों मिल करके कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं और सी जो अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है। तो कह रहा है डी कितने दिनों में बनाएगा, तो डी का टोटल दिन निकालना है, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन, यहाँ देखिए सी प्लस डी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, सी अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो डी कितना हुआ 2 यूनिट काम किया, तो 2 लिखेंगे। तो अगर 2 को हम 12 से डिवाइड करें, 12 को 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा डी जो है वो 6 डेज 6 दिन में अकेले बना सकता है कुर्सी को 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, पी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो क्यू अकेले उसी कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिनों में कर सकता है। कह रहा है, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है पी प्लस क्यू, पी और क्यू दोनों मिल करके एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, पी उसी काम को 36 दिन में अकेले कर रहा है, तो क्यू अकेले उसी कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले 12 और 36 का हम एलसीएम लेंगे, अगर हम 12 36 का एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 36। तो पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं, पी जो है अकेले 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, पी जो है अकेले 1 यूनिट काम कर रहा है, पी अकेला कितना 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो पी अकेले 1 यूनिट काम कर रहा है, तो क्यू कितने यूनिट काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्यू कितना 2/3 काम कर रहा है। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन कितना 2। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 3 3 2 6 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितने दिन में, तो 12 दिन में अकेले क्यू जो है वो 12 दिन में उस काम के 2/3 हिस्से को
कंप्लीट कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? हम लोग का क्वेश्चन है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिन में कार्य कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? ये गाइस क्या कह रहा है, ए प्लस बी दोनों मिल करके कार्य को 9 दिनों में 45% करते हैं। तो इसको अगर हम डे में निकालेंगे तो 9 दिन में 45% काम कर रहे हैं इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अगर 5 से अगर 100 को डिवाइड करें कितने बार में जाएगा? तो 20 बार में। तो ए प्लस बी दोनों एक साथ मिल करके 20 दिन काम कर रहा है, 20 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। ए जो है अकेले 30 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है और ए प्लस बी मिल करके दोनों 3 यूनिट में, तो बी का यूनिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? तो हमको बी का निकालना है, बी का टोटल वर्क निकालना है। तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो हम लिखेंगे टोटल वर्क 60 है, बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, कितना हो जाएगा? 60 डेज। बी को उस काम को करने में अकेले करने में 60 डेज लग जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग 28 दिन में कर सकता है। तो साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? तो हम लोग का क्वेश्चन है ए जो है वो 1/4 भाग कार्य का 9 दिन लगा रहा है, तो हमको एक कार्य चाहिए। एक कार्य के लिए 9 × 4 कर देंगे, 4 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, इसी प्रकार बी जो है उसी कार्य के 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? तो 28 दिन में कर रहा है। एक काम को निकालेंगे तो हो जाएगा 28 × 3/2। तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 14 और 3 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 दिन में। अगर 36 और 42 का अगर हम एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा? 252। तो ए जो है वो कितना यूनिट काम कर रहा है? ये जो 7 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है वो 6 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो दोनों साथ अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों अगर एक साथ मिलकर काम को करें तो कितने दिन में काम को कर सकते हैं? तो हम देखेंगे टी बराबर कितना हो जाएगा? टी ए प्लस बी बराबर 252/7×13। तो हो जाएगा हम लोग का जो ए और बी दोनों अगर एक साथ मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने दिनों पूरा करेंगे? 252/13 दिन में करेंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी इसी कार्य का 1/3 भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो गाइस इस क्वेश्चन को हम होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, फिर हम इस क्वेश्चन का सलूशन कल नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।
तो बस इस